सो आज हम लोग इस वीडियो के साथ वेस्ट बंगाल क्लास 10 हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो जो वेस्ट बंगाल का पहला चैप्टर है रैदास के पद, जो हमारे पद के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसमें जो पहला चैप्टर है क्या है, रैदास के पद, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो रैदास के पद जिसकी रचना रैदास संत रैदास ने किया है, ओके, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो हम लोग जो रैदास उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से। आप लोग का किताब में लिखा हुआ है। ठीक है। आप लोग उसे एक बार जनरल रीडिंग कर लीजिए। ठीक है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग पॉइंट के माध्यम से यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है। और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी से जो MCQ आते होंगे, अगर जीवन परिचय से, जो रैदास के जीवन परिचय से, कवि के जीवन परिचय से अगर कोई MCQ आएगा तो यहीं से आपका आ जाएगा। ठीक है। सो जो रैदास है उनके बारे में हम लोग उनके जीवन परिचय के बारे में पहला पॉइंट क्या जानेंगे। रैदास जो थे, संत रैदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। अब ये भक्ति काल क्या होता है, ठीक है। सो हमारे हिंदी साहित्य में, ठीक है, 1375 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य जो कवि हुए थे, जिन्होंने भगवान का गुणगान किया था, ओके, उन कवियों को ही भक्तिकालीन कवि कहा गया है। ठीक है। तो रैदास क्या थे, 1375 से 1700 के मध्य वाले कवि थे। उन्होंने क्या किए थे, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से क्या किया था, ईश्वर का गुणगान किया था। इसीलिए रैदास को क्या कहा गया, यहाँ पे भक्तिकालीन कवि कहा गया है। ठीक है। और क्या दूसरा पॉइंट में देखिए, संत रैदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वासों का विरोध किया था। ठीक है। समाज में उस समय जो समाज में जाति पाति का भेदभाव होता था, ठीक है, इस सब का विरोध किया था अपनी रचनाओं के माध्यम से। संत रैदास ने इस जाति पाति का या फिर पूजन में जो तीर्थ स्थल होते थे वहां पे जाना, ये सब जो अंधविश्वास है ना, उसका पुरजोर विरोध किया था। समाज में फैले बहुत सारे अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया था। किसने, संत रैदास ने। किसके माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। इस पद में भी, आगे वाले पद में, इस चैप्टर में जो पद है उसमें भी हम लोग 2-3 अंधविश्वासों को देखेंगे, किस तरह उसका पुरजोर विरोध किया था, किस प्रकार उसको नकारा था। ठीक है। इसी को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या है, स्वामी रामानंद। ठीक है। रामानंद इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको ये माने जो ज्ञान दिया था, ओके, इनकी शरण में ही इन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया था। ठीक है। उसके बाद संत रैदास इनके गुरु भाई थे। संत रैदास के गुरु भाई कौन थे, संत रैदास के गुरु भाई थे कबीर। ठीक है। कबीर के दोहे आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है। कबीर जो थे इनके समकालीन कवि थे, ये भी एक भक्तिकालीन कवि थे। ठीक है। और ये इनके गुरु भाई थे। गुरु भाई किन्हें कहते हैं, वे दो छात्र जो एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुरु भाई। ठीक है। तो इनके गुरु संत कबीर के गुरु भी कौन थे, रामानंद, और रैदास के गुरु भी कौन थे, रामानंद। इसलिए रैदास को और संत कबीर को क्या कहा गया है, यहाँ पे गुरु भाई कहा गया है। MCQ में ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अब रैदास के बारे में यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है। बोलेगा रैदास का जन्म कहां हुआ था, 1388 ईस्वी में। कहां हुआ था, काशी में हुआ था। ठीक है। जन्म स्थल क्या है, काशी था। ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये पॉइंट क्या है, इनके पिता का नाम रघु, ठीक है, रघु है, और माता का नाम घुरविनिया था। तो रैदास के पिता का नाम क्या है, रघु, और माता का नाम क्या था, घुरविनिया था। ठीक है। इनका पैतृक व्यवसाय यानी पूर्वजों के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है, हमारे जो पिता दादा इन सब के द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है, उसे ही पैतृक या खानदानिक व्यवसाय कहते हैं। तो इनका पैतृक व्यवसाय क्या था, जूते बनाने का। जो पुराने जूते होते, चमड़े के जूते, उन्हीं को सिलने का काम ये लोग किया करते थे। कौन, रैदास किया करते थे। अपने जीवन यापन के लिए, अपने संसार परिवार को चलाने के लिए रैदास क्या किया करते थे, रैदास जूते बनाने का कार्य क्या करते थे। ठीक है। और ये कार्य नहीं कि ये काम छोटा है तो इसको वो लोग मन से नहीं करते, तो वो इस कार्य को भी बहुत शिद्दत से, इस कार्य को भी, जूते बनाने के कार्य को भी किया करते। ठीक है। ब्रज भाषा, ओके, ब्रज भाषा इनकी काव्य भाषा थी। इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं रखी थी उसमें किस भाषा में लिखी थी, ब्रज भाषा। अब ये ब्रज भाषा क्या होता है, ये एक भाषा का प्रकार होता है, जैसे हिंदी, बंगाली, ये सब भाषा का प्रकार है। उसी प्रकार क्या है, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में ये भाषा बोली जाती है। पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में पुराने समय में ये सब भाषा बोली जाती थी। ब्रज भाषा उन्हीं की एक भाषा, एक क्षेत्र की भाषा है। ठीक है। ब्रज भाषा इनकी काव्य भाषा थी। काव्य में रचना, जो कविता जो लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में अधिकतर लिखते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो अवधी, फारसी, राजस्थानी, खड़ी बोली तथा अरबी जैसे भाषाओं का भी मिश्रण इनके कविताओं में, इनके काव्य में मिलता है। लेकिन इनकी प्रमुख काव्य भाषा अगर कोई पूछे है तो बोलिएगा ब्रज भाषा है। ठीक है। और ये पॉइंट देखिए, इनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार,
पर हित भलाई तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अब ये यहाँ पे देखिए सदाचार मतलब ये क्या होता है, वे लोग जो स्त्रियों की नारी की सम्मान करें, नारी का सम्मान करें, उनको भला बुला ना करें, उन लोगों को क्या बोला गया है, सदाचार बोला गया है। पर हित भलाई, पर मीन्स दूसरा, हित मीन्स भलाई, हित मीन्स अच्छाई, दूसरों की जो अच्छाई की भावना रखे, दूसरों की जो अच्छाई की भावना रखे, ठीक है, उन लोगों को परहित भलाई परहित भावना या परहित भावना होगा, ठीक है, दूसरों की भलाई की जो भावना रखे, दूसरों की भलाई की जिसके दिमाग में सोच है, ठीक है, उन लोगों का बात क्या है, और सद्व्यवहार, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, सबके साथ समान व्यवहार करे, उन्हें सद्व्यवहार कहा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका मानना था कि पूजा पाठ से या भगवान को पूजन सामग्री चलाने से भगवान खुश नहीं होंगे। उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान को अगर तुम खुश करना चाहते हो, भगवान की भक्ति करना चाहते हो सच्चे दिल से, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, सदाचार मीन्स नारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पर दूसरों के हित की जो भावना है वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और सद्व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि तुम बहुत दुनिया भर के गलत काम कर रहे हो और भगवान को पूजा पाठ करके भगवान से अपनी कल्याण की आशा रख रहे हो, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तुम पूजा पाठ भले ही ना करो, लेकिन ये सब चीजें, दूसरों की भलाई करो, ठीक है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, यही बहुत बड़ी भक्ति है। इनके अनुसार यही सच्ची भक्ति है। किनके अनुसार, रैदास के अनुसार, ठीक है। रैदास की शिष्या स्टूडेंट, ओके, मीराबाई थी। मीराबाई के पद तुम लोग ने पढ़े होंगे, ठीक है। जो मीराबाई थी ना, वो किनकी शिष्या थी, रैदास की शिष्या थी। यहाँ हम लोग रैदास के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक मुख्य पॉइंट यहाँ पे देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैदास जी भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अब ये ज्ञान मार्गी शाखा क्या होता है, तो भक्ति काल बहुत सारे पार्टों में, मैंने भक्ति काल को ही बहुत ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उनमें ज्ञान मार्गी शाखा क्या होता है, ऐसे कवि जो अपनी कविताओं में भगवान का तो गुणगान करते हैं, लेकिन भगवान के जो गुरु होता है, गुरु को भगवान से अच्छा बताते हैं, भगवान से गुणी बताते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा गुरु गोविंद दोहू खड़े, ठीक है। तो उसमें क्या है, गुरु को भगवान से सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, ज्ञान को भगवान से सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ऐसे कवियों को जो अपनी रचनाओं में ज्ञान को यानी गुरु को भगवान से सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, ऐसी रचनाओं को ज्ञान मार्गी शाखा यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहा गया, जो अपनी रचनाओं में क्या करते हैं, गुरु को भगवान से सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो रैदास जी भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, ठीक है। लेकिन इन्हें ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा के मध्य सेतु कहा गया है। इनकी रचनाओं में ज्ञान की बातें तो होती थी, गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताते, लेकिन प्रेम के बारे में भी, इनकी रचनाओं में प्रेम के बारे में भी बहुत सारी रचनाओं, इनके प्रेम के संबंध में भी था, ठीक है, भगवान से प्रेम करने के संबंध में भी था, इसलिए इन दोनों के मध्य का सेतु कहा गया, सेतु अर्थात ब्रिज कहा गया। जो ज्ञान मार्गी, ये दो अलग, जब डिटेल में पढ़ोगे तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये ज्ञान मार्गी शाखा के मुख्य कवि थे। ये अपनी रचनाओं में क्या करते, रचनाओं के माध्यम से गुरु को ईश्वर से सर्वश्रेष्ठ बताते, लेकिन ये अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान के भी गुणगान करते थे, इसलिए इनको ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा के मध्य सेतु कहा गया, मतलब बीच वाला, जोड़ने वाला सीढ़ी कहा गया। सेतु देखते हो ना, सेतु मतलब ब्रिज, जो दो किनारों को जोड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा को कौन जोड़ते थे, संत रैदास जोड़ते थे, ठीक है। तो ये हुआ संत रैदास के बारे में, ये सब लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, पहले इसको यहां से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम लोग रैदास के पद है, जो जिसमें हम लोग पहला पद पढ़ेंगे, ठीक है। तुम लोग को यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये पद क्या होता है, ठीक है। तो पद अभी तुम लोग 10 क्लास में इतना ही समझ लो, पद क्या होता है, कविता या दोहा का ही एक प्रकार होता है पद, ठीक है। अगर हम तुमको पद ही पढ़ाने चल जाएंगे अभी, तो पूरा वीडियो पद में ही निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पद की अलग परिभाषा होती है, ठीक है। अभी समझ लो क्या होता है, कविता का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। सो जो पहला पद है, ठीक है, इस पद को तुम लोग किताब में देखो, पढ़ो, उसको हम भी पढ़ते हैं, मेरे साथ तुम लोग भी बोलना, ठीक है। क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, ठीक है। तुम लोग भी एक बार पढ़ लो अपने से, ठीक है। क्या कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, ठीक है। इसी के अब हम लोग व्याख्या करेंगे, इससे कैसे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी क्या अर्थ होता है, भावार्थ क्या होता है, इसी चीज को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसमें
जो भी ये पद है, दोहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या ये सब जो शब्दार्थ है, इसमें इसका मतलब क्या है, ये सब मतलब को समझते हैं, शब्द इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रभु। प्रभु का अर्थ क्या होता है, ईश्वर भगवान, ठीक है। उसके बाद क्या है, चंदन। चंदन तुम लोग को पता है, चंदन क्या है, सुगंध और शीतलता प्रदान करने वाला एक वृक्ष। चंदन तुम लोग जो लोरी चंदन होता है जो माथा में हम लोग लगाते हैं, उसी चंदन का वृक्ष, सैंडल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, वो सैंडल वाला नहीं, ठीक है, सैंडल जिसको बोलते हैं सैंडलवुड, ठीक है, उसी का बात करें हम लोग, ठीक है। तो चंदन क्या है, एक वृक्ष है जो क्या करता है, जो हम लोग माथा पे लगाते हैं, थोड़ा उसमें गंध होता है, सुगंध होता है, ठीक है, और वो माथा पे लगने पे थोड़ा ठंडक देता है, ठीक है। उसी चंदन का वृक्ष का हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। उसके बाद लिखा है हम पानी। पानी अर्थात तुम लोग को पता है जल, वाटर, ठीक है। जाकी। जाकी अर्थात यहाँ पे लिखा है जाकी अर्थात जिसकी, ठीक है, जाकी अर्थात जिसकी। अंग। अंग अर्थात अंग। अंग बोलने का मतलब है प्रत्येक अंग से, प्रत्येक भाग से, प्रत्येक कण से, ठीक है, मेरे शरीर के अंग अंग से अर्थात प्रत्येक भाग से, ठीक है। बास। बास यानी सुगंध, ठीक है, बास यानी सुगंध। समानी। समानी में समाया हुआ है, मेरे कण कण में क्या है, सुगंध समाया हुआ है, ठीक है, उसी का हम लोग बात करें, ठीक है। उसके बाद प्रभु जी तुम। घन। घन मतलब क्या होता है, घन मतलब यहाँ देखो लिख लो, काले बादल। घन मतलब काले बादल। हम मतलब मैं। मोरा। मोरा मतलब मयूर, पक्षी, पीकॉक, ठीक है, जिसको हम लोग मोर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे। चितवत। चितवत मतलब होता है देखता रहता है, यहाँ देखो लिखा है, सॉरी, वन का मतलब यहाँ बताया, वन का मतलब जंगल, ठीक है। चितवत मतलब देखता रहता है। चंद मतलब यहाँ चंद। चंद मतलब चंद्रमा, मून, ठीक है। चकोरा। चकोरा मीन्स चंद्रमा को प्रेम करने वाला पक्षी। चकोरा एक प्रकार का, चकोर एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। हमारे हिंदी साहित्य के में जो कवि लोग थे, उन्होंने माना है कि चकोर जो पक्षी है ना, वो चंद्रमा को एकटक देखते रहता है, ऐसा उन्होंने बोला कि वो चंद्रमा को प्रेम करता है, ठीक है। और प्रेम करता है इसीलिए वो रात्रि के समय जो चकोर पक्षी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, चंद्रमा को देखते रहता है। यहाँ भी फोटो आ रहा होगा, तुम लोग देख लो, इस प्रकार का पक्षी होता है चकोर। तुम लोग को ये पता है, ये जो है ना, ये चकोर पक्षी, ये क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना, उसका नेशनल बर्ड है, ठीक है, ये चकोर पक्षी, ठीक है, उसी पक्षी का हम लोग बात करें, ठीक है। तो हम लोग के हिंदी साहित्य में जो कवि थे, उन्होंने क्या बोला कि चकोर पक्षी होता है जो चंद्रमा को प्रेम करता है। चंद्रमा को प्रेम करने के कारण क्या होता है, वो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, ठीक है। तो ये शब्दार्थ हुआ, इन सबको नोट डाउन कर लो, लिख लो, ठीक है। अब हम लोग इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है, व्याख्या को देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो आता है 10 क्लास में, क्वेश्चन ये तुमको दे देगा, उसके बाद बोलेगा सब प्रसंग व्याख्या करें, सब प्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। व्याख्या करने में भावार्थ तो लिखने दे देगा, ठीक है, लेकिन बोलेगा सब प्रसंग व्याख्या करें। अब ये सब प्रसंग क्या होता है, उसी को हम लोग लिखेंगे 10 क्लास में। ये सब ये संदर्भ प्रसंग, सब प्रसंग व्याख्या बोलेगा तुमको, तो संदर्भ और प्रसंग जो लिखे इन सब के साथ तुमको व्याख्या तो करना है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के साथ करना है। तो इसी चीज़ को सजा के लिखेंगे हम लोग को तो पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर हम सिर्फ व्याख्या करके छोड़ देंगे ना, इसका अर्थ लिख देंगे ना, तो नंबर काट लेगा। लेकिन जब हमको बोलेगा सब प्रसंग व्याख्या करें ना, तो हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इन तीनों को साथ करेगा। अब ये संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, व्याख्या का, अगर ऐसे नहीं लिखोगे तुमको पूरा मार्क्स नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब प्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। अब तो पहले पढ़ते हैं संदर्भ क्या होता है, ठीक है। संदर्भ में हम लोग 3 चीजें लिखती है। पहला तो क्या कि ये जो पद है, ये पद देगा, इसका तुमको सब प्रसंग व्याख्या करने देगा। तो ये जो पद है, पद हम लोग किस पुस्तक से ले गया है, पहले हम लोग पुस्तक का नाम लिखते हैं कि ये पद हमारी इस पुस्तक में है, ठीक है, कौन सा किताब में, उसका किताब का नाम लिख लें। उसके बाद ये जो पद है, ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया, उस चैप्टर का नाम लिखते हैं, और उसके बाद इसको किसने लिखा, उस चीज को नाम लिखते हैं, ठीक है। तो संदर्भ में आज से किसी चीज का भी संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में क्या लिखोगे, अभी एक मॉडल है, ठीक है, ये दिखा दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी चीज का संदर्भ तुम लोग लिख सकते हो। संदर्भ में 3 चीजें लिखेंगे, क्या, जिस चीज का भी संदर्भ, संदर्भ सप्रसंग व्याख्या करना है, उसके लिए हमको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में पहली बात क्या लिखोगे कि वो किस बुक का है, किस किताब से वो लिया गया है, ठीक है। तुम लोग का हिंदी में 2 बुक है, एक साहित्य संचयन, एक सहायक पाठ बोल के जो है, ठीक है, कथा संचयन, वो है, 2 बुक है। तो उन दोनों में से किस किताब से लिया गया है लाइन, उसी चीज को लिखना होता है पहली। दूसरा क्या, किस पाठ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, उसको लिखना होता है। तीसरा क्या, कौन उसका रचनाकार है, ठीक है। तो इसका हम लोग संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद, ये जो पद है प्रस्तुत पद मतलब ये वाला पद, हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन, कौन से पुस्तक से लिया गया है, साहित्य संचयन के रैदास के पद, कौन सा चैप्टर का
नाम क्या है? रैदास के पद। रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। ओके, यहां तक हम लोग समझ गए। जिसके रचनाकार संत रैदास जी है। जिसके रचनाकार कौन है? संत रैदास जी। इसी प्रकार तुमको किसी भी चीज का संदर्भ लिखना है इस चैप्टर में जितना भी संदर्भ आएगा ना, संदर्भ में ये तीनों चीजें तुमको लिखना होगा। ये तीनों चीजें तो सारे पद में क्या होगा? समान होगा। तो जितना भी अभी संदर्भ आएगा इस चैप्टर के अंतर्गत सब क्या होगा? इसी को उतार देना। ठीक है, अब आता है प्रसंग। संदर्भ समझ में आया? क्या लिखना है? किताब का नाम, राइटर का नाम और चैप्टर का नाम, 3 चीजें सरा के लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग मतलब जिस चीज का तुम व्याख्या कर रहा है ना, उसी को एक लाइन में लिख देंगे तो उसी पूरा बोलना क्या चाह रहा है, इतना बड़ा लाइन में इतना बड़ा व्याख्या क्या है, उस पूरे व्याख्या में बोलना क्या चाह रहे हैं, उसी चीज को जब एक लाइन में शॉर्ट करके लिख देंगे ना तो उसी को क्या बोलेंगे? इसका प्रसंग बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ ले, इसका व्याख्या कर ले। व्याख्या करके हम समझ जाएंगे कि एक्चुअल में हम बोलना क्या चाहते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हम बोलना क्या चाहते हैं इतने बड़े लाइन के माध्यम से, तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रसंग। उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले व्याख्या करेंगे, व्याख्या के पढ़ने के बाद हम लोग प्रसंग को लिखेंगे। ठीक है, तो इस जो पद है तुम्हारा, इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। क्या बोला है? प्रभु जी तुम मतलब भगवान को बोला तुम, चंदन हम पानी। बोलता है जो रैदास है वो बोलते हे भगवान आप चंदन है और मैं पानी हूं। मैं क्या हूं? पानी हूं। ठीक है, जाकी अंग अंग बात समानी। ठीक है, अब यहाँ देख तो यहाँ देखो, पढ़ो। ठीक है, बोला है पूरा का हम लोग व्याख्या समझते, पहले पढ़ लेते फिर उसको समझाते। प्रस्तुत पद में ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप में और मुझ में। ओके, यहाँ पे आप में और मुझ में चंदन पानी। क्या बोला है? चंदन पानी, घने काले बादल और मोर तथा चंद्रमा चकोर सा संबंध है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन है रैदास। रैदास क्या करता है? जो ईश्वर है और जो एक भक्त होता है। ठीक है, यहाँ पे भक्त रैदास सोम को भक्त बोल के प्रस्तुत किया है दोहा में। ठीक है, बोलता है हे भगवान आप में और मुझ में कुछ संबंध है। ठीक है, उसी संबंधों को इन विभिन्न माध्यमों से बोला गया है। वो बोलता है कि हे भगवान आप अगर चंदन है तो मैं पानी हूँ, आप अगर काले बादल है तो मैं क्या हूं? मोर हूं, और आप अगर चंद्रमा है तो मैं क्या हूं? चकोर हूं। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहां तक पढ़ लिए। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से गंधहीन क्यों बोला गया? क्योंकि पानी में कोई किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता है, गंध नहीं होता, इसीलिए पानी को क्या बोला गया? यहाँ पे गंधहीन बोला गया। ठीक है, गंधहीन पानी में भी चंदन की खुशबू समा जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मेरे तन मन में तुम्हारी गुण समा गए हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझते हैं। ठीक है, रैदास बोलते हैं कि जिस प्रकार चंदन को पानी के साथ जब मिला दिया जाता है तो पानी जिसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता, गंध नहीं होता। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? चंदन का जो खुशबू है, चंदन का जो सुगंध है, वो सुगंध उसमें समा जाता है। उसी प्रकार से जो रैदास बोलता है हे प्रभु जब से मैं आपके संपर्क में गया हूँ, आपकी भक्ति करने लगा हूँ, तब से मेरे अंग अंग में, मेरे तन मन में आपकी भक्ति, आपके गुण समा गए हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ गया। उसके बाद क्या बोलते हैं? देखो, रैदास कहते हैं कि ये वाला लाइन का बोल है। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जिस प्रकार काले बादलों को बरसता देख मोर नाचने लगता है। तुम लोग को पढ़े होंगे, काले बादलों को बरसता देख कौन नाचने लगता है? मोर नाचने लगता है। उसी प्रकार आपके दर्शन पाके मेरा हृदय भी नाचने लगता है। ठीक है, यहाँ का प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। बोलता है हे प्रभु आप में और मुझ में मोर और बादल का संबंध है। ठीक है, आप बादल है और मैं क्या हूं? मोर हूं। ठीक है, जिस प्रकार बादल को बरसते देख मोर क्या होता है? नाचने लगता है। उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से, आपको देखकर मेरा मन क्या होता है? मेरा हृदय क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है और मेरा हृदय भी नाचने लगता है। ठीक है, और अंत में ये इसमें क्या बोलता है? देखो, और अंत में रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा के प्रेम में आकाश की ओर चंद्रमा को निहारती रहती है, उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए तुम्हारी तरफ देखता रहा। तो अंत में रैदास बोलते हैं कि हे प्रभु जिस प्रकार चकोर जो पक्षी होता है रात्रि के समय एक टक से, ठीक है, चंद्रमा को निहारते रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी तरफ, आपकी मूर्ति की तरफ देखता रहता हूँ, आपका प्रेम को पाने के लिए, आपके आशीर्वाद को पाने के लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग व्याख्या कर लिए हैं। ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो, इस चीज को समझ लेना धीरे धीरे। ठीक है, क्या इस पूछते ये वाला यहाँ आप ये देखो प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग क्या है? यहाँ पे क्या बोला गया? भक्त और ईश्वर के मध्य संबंध की बात की गई है। ठीक है, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? पूरा में देखें तुम लोग, भगवान और ईश्वर के रैदास और
ईश्वर के मध्य क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, उसी संबंधों के बारे में इस पूरे पद में बोला गया, पूरे दोहे में बोला गया। तो यहाँ पे हम लोग प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसमें प्रस्तुत पद में ईश्वर और भक्त के मध्य के संबंध के विषय में कहा गया है। समझ में आया? एक ईश्वर और एक भक्त में क्या संबंध है, उसमें चंदन और पानी सा संबंध है, काले बादलों और मोर सा संबंध है, और चंद्रमा चकोर सा संबंध है। इन संबंधों को हम लोग देखें, ठीक है। तो इन्हीं संबंधों के बारे में इस पूरे पद में कहा गया है, ठीक है। तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा जो पद है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जब तक नोट डाउन कर लो। अब हम लोग रैदास के पद का जो दूसरा पद है, ठीक है, ये जो एक नंबर वो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी था, दूसरा ये जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी व्याख्या को, इसके भावार्थ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम लोग भी पढ़ना स्टार्ट करो, किताब देखो, वहाँ पढ़ना स्टार्ट करो। क्या लिखा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ठीक है। अब इसी के व्याख्या को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले व्याख्या को समझने से पहले हम लोग जो कर रहे थे भावार्थ को समझने से पहले हम लोग क्या इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ठीक है। तो प्रभु का मतलब तुम लोग को पता है, ईश्वर बताए हैं, ठीक है। दीपक का मतलब होता है दिया, ठीक है। दीपक का मतलब क्या होता है, दिया जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं, उसी दिया का बात कर रहा है। बाती अर्थात बत्ती, जो दिया में जो हम लोग बत्ती डालते हैं, ठीक है, उसी का बात कर रहा है, ठीक है। जाकी अर्थात जिसकी, इससे पहले वाले में पढ़ाए थे, ठीक है। ज्योति, ज्योति यानी रोशनी, ठीक है। ज्योति यानी ज्योति, ज्योति जो जलता है, ठीक है, जो प्रकाश देता है। बड़े, बड़े मीन्स बढ़ना, ठीक है, उजाला जो करता है, बढ़ता है, ठीक है। दिन रात मतलब दिन रात्रि में, दिन राति मीन्स दिन रात, ठीक है। प्रभु जी तुम मोती, मोती मतलब मोती, यहाँ ध्यान से समझना, मोती, मोती एक बहुत कीमती रत्न होता है, मुक्ता जिसको बोलते हैं, क्या होता है, मुक्ता, इस प्रकार का रत्न होता है, ठीक है। वो हमारे ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, बहुत कीमती होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। मोती, उसी मोती यानी मुक्ता का बात किया जा रहा है, ठीक है, जिसका उपयोग होता है क्या, माला बनाने में, ठीक है, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज होता है, मोती का, ठीक है। मोती होता है इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद क्या है, धागा, धागा यानी सूता, यहाँ धागा का अर्थ क्या है, सूता, ठीक है। उसके बाद है सोनही, सोनही क्या होता है, ठीक है, सोनही मतलब सोना, सोनही, सोनही मतलब सोना, ठीक है, गोल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुहागा, सुहागा क्या है, जब सोना गंदा हो जाता है, सोना पे धूल मिट्टी लग जाता है, तो सुहागा क्या होता है, सुहागा होता है एक प्रकार का रसायन होता है, केमिकल होता है। वो क्या होता है, सुहागा माने सोने पे जब वो डाला जाता है तो सोने की चमक, सोने में एक प्रकार की चमक जाता है। जितनी सोने में जितनी गंदगियाँ थी, जितनी भी अशुद्धियाँ थी सोने में, सब सोने की अशुद्धियाँ मिट जाती है और सोना में फिर से नया वाला चमक आ जाता है। तो सुहागा का अर्थ क्या है, एक विशेष प्रकार का रसायन, केमिकल जो सोना में चमक ला दे। सोना में चमक कैसे लाएगा, सोना का जितना भी गंदगी अशुद्धि है सबको मिटा के सोना में चमक ला देगा, कौन, सुहागा। तो सुहागा की विशेषता क्या है, इसको भी याद रखिएगा। पूछेगा सुहागा किसे कहते हैं, सुहागा की विशेषता क्या है, तो सुहागा क्या करता है, सुहागा क्या करता है, जो अशुद्ध सोना रहता है, जो गंदा सोना रहता है, ठीक है, उसको भी हम सुहागा, जब उसको उस पर सुहागा डाल देंगे उस सोने पे, तो सुहागा क्या करेगा, उस सोने को शुद्ध कर देगा, उसमें चमक ला देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रभु जी तुम स्वामी, तुम मतलब आप, ठीक है, प्रभु जी आप स्वामी है, स्वामी अर्थात मालिक, ठीक है, स्वामी अर्थात मालिक, हम दासा, दासा अर्थात दास, सेवक, ठीक है। और ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदासा में तो रैदास, ठीक है। तो इस सब का अर्थ समझ लिए, ठीक है, क्या इन सब का अर्थ हम लोग समझ लिए। अब इसके वही सब प्रसंग व्याख्या आएगा, तो सब प्रसंग व्याख्या के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं। तो जैसा हम लोग बताएं क्या, इस पाठ में रैदास के पद में संदर्भ तो एक ही रहेगा, क्या कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन, पुस्तक का नाम क्या, जिस पुस्तक को तुम लोग पढ़े उस पुस्तक का नाम क्या है, साहित्य संचयन। साहित्य संचयन के पाठ के रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है,
है, ये जो है ये कौन सा चैप्टर में पढ़े हम लोग, रैदास के पद। तो रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार या कवि कौन है, संत रैदास जी है। तो ये हुआ संदर्भ, इसको भी तुम लोग लिख लो, ठीक है। अब प्रसंग को हम लोग कब लिखते हैं, जब इस चीज को, इसके अर्थ को समझ जाएंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखते हैं। तो इसकी व्याख्या को अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बोला है इसकी व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप में और मुझ में दीपक और बाती सा संबंध है। अर्थात आप दीपक है और मैं कौन हूं, बाती, ठीक है। आप में और मुझ में, आप में अर्थात प्रभु में, मुझ में अर्थात भक्त रैदास में, ठीक है। कौन, दीपक और बाती सा संबंध है। कैसा रिश्ता है हम दोनों में, दीपक और बाती सा रिश्ता है। जिस प्रकार बत्ती दिन रात दीपक के प्रेम में जलती रहती है, जो बत्ती होता है ऐसा माना गया है, ठीक है, जो बत्ती होता है वो उसको हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, दीपक के लिए वो जलते रहती है, और जलते रहती है तो हमेशा क्या करती है, प्रकाश देती रहती है। उसी को बोला गया है दीपक के प्रेम में जलती रहती है, ठीक है। तो बत्ती क्या करती है, बत्ती दिन रात उसको जला दोगे तो दिन रात क्या होगा, दीपक के प्रेम में जलती रहेगी। उसी प्रकार मैं भी आपके प्रेम में सदैव दिन रात जलता रहता हूं। समझ में आया यहाँ पे, जो एक कवि, जो एक भक्त होता है, जो यहाँ रैदास अब स्वयं को भक्त माना गया है, ठीक है, स्वयं को भक्त मान के यहाँ पे व्याख्या किया है। बोलता है हे प्रभु, आप दीपक है और मैं उसमें जलने वाली बाती हूं। जिस प्रकार दीपक के लिए बत्ती क्या होता है, दिन रात जलते रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपके प्रेम में, आपके प्रेम को प्राप्त करने के लिए दिन रात क्या होता है, जलते रहता हूं। दिन रात आपकी तपस्या करते रहता हूं, ठीक है। उस टाइप वाला तपस्या नहीं, ठीक है, दिन रात जलते रहता हूं, ठीक है, जलते रहता हूं। यहां तक समझ में आ गया, यहाँ तक, ठीक है। जाकी ज्योति बड़े दिन आती है, अर्थात जिसकी ज्योति बत्ती दिन रात जलते रहती है, ठीक है। उसी प्रकार मैं भी आपके प्रेम में दिन रात जलते रहता हूँ। उसके बाद ये पढ़ते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु, आप मोती, मोती यानी मुक्ता, ठीक है, बेशकीमती रत्न, आप मुक्ता के समान मूल्यवान है, आप मोती के समान मूल्यवान है, और मैं क्या हूँ, मामूली सा धागा हूँ। मामूली सा धागा, धागा का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होता। लेकिन जो मोती है, मोती क्या होता है, बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि ये रत्न है। इसका यूज क्या होता है, ज्वेलरी बनाने में, श्रृंगार बनाने में होता है, इसीलिए मोती का क्या होता है, बहुत मूल्य होता है। लेकिन धागा का कोई मूल्य नहीं। तो रैदास बोलता है हे भगवान, आप मूल्यवान है मोती के समान, और मैं क्या हूँ, अमूल्य हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है। आपके समक्ष, आपके सामने मेरा कोई मूल्य नहीं है। जैसे मोती के सामने धागा का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार एक प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने एक भक्त का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जब धागे को मोती में पिरो दिया जाता है, धागे और मोती को मिला दिया जाता है, मिला के माला बना दिया जाता है, तो क्या होता है, मोती के साथ से धागे का भी मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार संत रैदास कहते हैं हे प्रभु, जब यहाँ पर ना, जब आपके संपर्क में आने से, जब मैं आपके संपर्क में आ जाता हूँ तो मेरा भी सम्मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस प्रकार मोती के संपर्क में, धागे को मोती में जब पिरो दिया जाता है, दोनों को मिला के माला बना दिया जाता है, तो मोती के साथ धागे का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब रैदास जो होते हैं, जो भक्त एक होता है, वो जब ईश्वर के संपर्क में आ जाता है, ईश्वर की भक्ति करने लगता है, तो ईश्वर के साथ साथ उस भक्त का, उस रैदास का भी सम्मान क्या हो जाता है, इज्जत क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद संत रैदास क्या कहते हैं, देखो, जैसे सोनी मिलत सुहागा, बोलते हैं हे प्रभु, आप में और मुझ में सुहागे का और सोने सा संबंध है। आप में और मुझ में कैसा संबंध है, सुहागे और सोने का संबंध है। यहाँ सुहागा भगवान को बोला गया, ईश्वर को बोला गया है, और सोना किसको बोला गया है, सोना रैदास स्वयं अपने आप को मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं सोने और सुहागे से संबंध है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आने से सोने की अशुद्धियां नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आपके शरण में आने से मेरे हृदय की अशुद्धियां नष्ट हो गई है। वो बोलते हैं हे भगवान, आप में और मुझ में, आप में अर्थात भगवान में और एक भक्त में, रैदास में किसका संबंध है, सोने और सुहागे का संबंध है, ठीक है। सोना कौन है, भक्त है, और सुहागा कौन है, ईश्वर है। जिस प्रकार सुहागा के संपर्क में आने से सोने के अंदर की अशुद्धियां क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जब एक भक्त भगवान की शरण में चल जाता है, भगवान की आस्था करने लगता है, पूजा करने लगता है, तो भगवान जो इस भक्त है, जो रैदास है, उसके अंदर की, उसके हृदय की जितनी भी अशुद्धियां है, जितनी भी गंदगियां क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जिस पर, और उसमें एक प्रकार की चमक जाती है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क से सोने में चमक जाती है, उसी प्रकार
भगवान के शरण में जाने से भक्त की हृदय की अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उसमें भी क्या हो जाती है, उसमें भी अच्छाई भर जाती है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं प्रभु जी तुम स्वामी, हे भगवान आप स्वामी है, स्वामी अर्थात मालिक, आप मेरे मालिक है और मैं आपका दास हूँ। ठीक है, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामी की, अपने मालिक की सेवा करता है, उसी दास भावना के साथ मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक ईश्वर, एक भगवान और भक्त के मध्य के संपर्क को बताया गया कि भगवान और भक्त में कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है। तो इसका भी प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में ईश्वर और भक्त के मध्य के संबंध के विषय में कहा गया है। तो इसको नोट डाउन करना, लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, इन जो पीडीएफ है, ठीक है, इसका जो भी है यहाँ पे आज जो भी हम लोग इस क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, उसका पीडीएफ भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के बेस पे, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी तुम लोग डिस्क्रिप्शन में है लिंक। ठीक है, उसको वहाँ पे जाना और पीडीएफ को डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को लिख लेना अच्छे से। ठीक है, और याद करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।